दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय परत होती है यानी एटमॉस्फेयर लेयर, उनकी क्रम को याद करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप याद करेंगे फिर भूल जाते हैं। एग्जाम्स में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कन्फ्यूजन के तौर पे आप गलत करके आते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और वो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, किस तरह के होते हैं और उस ट्रिक का इस्तेमाल कहाँ पे यूज होगा, कैसे इस्तेमाल होगा और उसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप देख रहे हैं लर्निंग का नया अंदाज। वायुमंडलीय परत के बारे में जानने से पहले हमें वायुमंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक विस्तृत घेराव यानी सराउंडेड एरिया को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के बारे में जो अध्ययन होता है वो दो तरह से होते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो हैं मतलब निचली परत के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं या फिर ओनली बोले कि वायुमंडल के परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसमें से जो ऑप्शंस रहेंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये है मेट्रियोलॉजी, तो मेट्रियोलॉजी हम लोग ऑप्शन पे क्लिक कर मतलब उसको सही कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर तो बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। उसमें कौन कौन से गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78.07%, ऑक्सीजन 20.9% यानी करीब 21% के करीब में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, वाटर वेपर 0.5% और कुछ अन्य जहरीली गैसेस भी होती हैं। और सोचिए कि अच्छा एक चीज़ और, हम लोग का क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या हम एटमॉस्फेयर में तो इतनी सारी गैसेस होती हैं, तो क्या हम केवल ऑक्सीजन इसमें से फिल्टर होकर केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? ऐसा नहीं है। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये सारी गैसेस हमारे अंदर जाती हैं, बट उसमें से कौन कौन सी गैसेस में क्या परिवर्तन आता है हमारे शरीर में अंदर जाने से पहले, जाने के बाद, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी गैसेस जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे श्वास नलिका से अंदर जाएगा और चेंजिंग क्या क्या पड़ेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं होता है। ये नाइट्रोजन 78.07% जाएगा और वैसे ही बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन 20.9% यानी करीब 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और आएगा कितना? 16%। 60% वापस भी आ जाता है। जब हम श्वास छोड़ेंगे तो 60% वापस आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे शरीर के अंदर जाता है और आता कितना है? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड में संख्या में बढ़ जाता है और बाकी वाटर वेपर 0.5% है और ये जो है 6%। ये 6% यानी वाटर वेपर जब हमारे शरीर में अंदर जाता है तो बहुत सारे वाटर के वेब पार्टिकल्स से जो एयर रहता है वो मिक्स होके और इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी ये चेंजिंग होता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि केवल हम एटमॉस्फेयर से वायु से केवल ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। सभी गैसेस जाती हैं, बस उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। एटमॉस्फेयर लेयर कौन कौन से होते हैं और हमारा ट्रिक कहाँ पे यूज होगा वो भी बताते हैं। टोटल हमारे पास टोटल 5 एटमॉस्फेयर लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्राटोस्फेयर यानी समताप मंडल, ओजोन स्फेयर यानी ओजोन मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल, एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल। अब ये पांचों जो एटमॉस्फेयर लेयर हैं उनके इंग्लिश वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड देखिए, ये जो फर्स्ट वर्ड है, सबसे पहले तो ये जो लेयर्स हैं ये पृथ्वी के ठीक ऊपर सीक्वेंस वाइज है। यानी सबसे पहले पृथ्वी के यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर, उसके बाद ओजोनोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। अब हमारा ट्रिक कहाँ पे काम करता है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ड है टी के पहले एस के पहले ओ, आई एंड ई, ये अल्फ़ाबेट के एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी सबसे बड़ा टी है, उसके पहले एस है, उसके पहले ओ है, ओ के पहले आई है, आई के पहले ई है, ठीक है। और
ये जो सीक्वेंस है, ये जो नेम है, यानी ये जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर के, ये हमारे एग्जाम्स में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आंसर तक जा सकते हैं, वो भी बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको कंसेप्ट को जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है? पृथ्वी, यहाँ पे देख सकते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो सबसे आउटर सरफेस वो ट्रोपोस्फियर कहलाता है। उसकी जो रेंज होती है, यानी उसकी जो हाइट होती है वो होती है 18 किलोमीटर। यानी पृथ्वी के धरातल यानी धरती से, यानी पृथ्वी के सरफेस से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? जो भी बादल, जो भी एटमॉस्फेयर घटनाएं होती है, जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जैसे बादल का तैरना, बिजली का चमकना, ये सारे जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी के अंदर होती हैं। ठीक है, वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं और ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसकी बात आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? इसकी जो रेंज होती है, इसकी हाइट होती है 18 से लेके 32 किलोमीटर। और इसी जो लेयर होता है, इसी लेयर के अंदर जो है हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। अब एक बार आप सोचने वाली बात है कि जैसे एरोप्लेन होता है, अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग बस समझ जाइए। एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स अगर ट्रोपोस्फेयर में ट्रैवल करता है, अगर करता तो क्या होता है? बादल और बहुत सारी बिजली के चमकना से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इसको जो है सही नहीं रहता। इसके लिए जो है ये सारी जो घटनाएं हैं, मतलब जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, इससे दूर होने के लिए ये स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सबसे सही जगह होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ़ होता है और इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी एरोप्लेन ट्रैवल करता है वो कौन से लेयर में ट्रैवल करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके ऊपर जो होता है 32 से लेके 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर का जो एरिया होता है टॉप में, ये होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर होती क्या है? ओजोन लेयर वैसे तो ओजोन यानी O3 गैस, ये एक डेंजरस गैस होती है, खतरनाक गैस होती है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर को एक प्रोटेक्शन गार्ड यानी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। किससे? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसलिए ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर आता है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में क्या होता है? इसकी हाइट होती है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और इसी में हमारे जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। जैसे संचार उपग्रह, जो कि मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, इसी उपग्रह में, मतलब इसी लेयर में ट्रैवल करते हैं। और उसके ऊपर में होता है एक्सोस्फेयर, यानी सबसे बाह्य मंडल, सबसे बाहरी जो होता है। इसकी रेंज डिसाइडेड नहीं है, 640 किलोमीटर से ऊपर जो भी है, यानी ऊपर कब कहाँ तक वो डिसाइडेड नहीं है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये हाइड्रोजन और हीलियम, दो कंटामिनेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए, क्वेश्चंस आएंगे कि जो हमारा एरोप्लेन ट्रेवल करता है वो कौन से एटमॉस्फेयर लेयर में ट्रेवल करता है। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर, मतलब जो एरोप्लेन होता है वो सेकंड लेयर में, यानी सेकंड लेयर कौन सा होगा? टी के पहले क्या आएगा? एस, स्ट्रेटोस्फेयर। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? सैटेलाइट कौन से एटमॉस्फेयर लेयर में ट्रेवल करता है? तो वो होता है आयनोस्फेयर। अब इसमें देखिए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शंस जो रहेंगे आपको, ऑप्शंस है उसमें आप देखोगे, आप सोचोगे टी ट्रोपोस्फेयर पहला लेयर होगा, उसके पहले एस आएगा, उसके बाद में ओजोन, उसके बाद में आई यानी आयनोस्फेयर। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सॉल्व बोले तो कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, बट है एक जीके का क्वेश्चन, बट आप इसको इजीली आंसर तक पहुंचना है आपको। देखिए ये बहुत ही, मतलब पढ़ने में तो बहुत ही अलग दिख रहा है, बट आप
क्वेश्चंस को आप सिंपली ऐसे पढ़ के कुछ समय के लिए याद कर सकते हो, लेकिन एक लंबे समय तक याद करने के लिए एक अगर ट्रिक रहे तो बस आप उसको एक बहुत ही लंबे समय तक बोले तो एग्जाम्स में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इजीली इसको सही आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको मैं यहाँ तक बताया, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा, बताऊंगा और आपको उनके आंसर देने हैं। आपने ये चीज़ समझ लिया, अगर नहीं समझाया तो फिर से वापस वीडियो को पॉज करके या फिर समझ के देखिए, फिर उस आंसर तक आप पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और भी मैंने जो कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने डाले हैं, आप उनका आंसर दीजिएगा। और भी ऐसे ही रिलेटेड वायुमंडलीय परत या फिर जीके से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस के आंसर जो कि काफ़ी ट्रिपिकल होते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए मैं अलग से ट्रिक लगा के लेके आऊँगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों जो कि किसी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। Thank you very much.